टीवी तिवारी और अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पंडित युवराज पांडे जो कथावाचक हैं, उनके खिलाफ आदिवासी समाज में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। आदिवासी समाज ने अमलीपदर थाने में आवेदन देने के बाद युवराज पांडे के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा चुका है। इसके साथ ही उनके सहयोगी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। खबर का पूरा विस्तार मैं आपको बताना चाहूँगा। खबर का विस्तार ये है कि अमलीपदर के जो थाना प्रभारी उनके नाम से एक आवेदन दिया जाता है। विषय में ये कहा जाता है कि आदिवासी देवी देवता संस्कृति और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले युवराज पांडे के खिलाफ एफआईआर कर गिरफ्तार करने के संबंध में वहां पर आवेदन दिया जाता है। आवेदन में बताया जाता है कि देव दशहरा आयोजन करने के लिए गांव के पुजारी गोटिया और पटेल और सिरहा के द्वारा फूल डोबरा देकर निमंत्रण दिया जाता है। यह हमारे पुरखों के द्वारा बनाया गया नियम है, इस तरह की बातें कही जाती है। और ये चारों मिलकर ही देव दशहरा का आयोजन उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन बोल कालिया सार्वजनिक नव दुर्गोत्सव समिति अमलीपदर के संचालक युवराज पांडे द्वारा 14/10/2024 को ग्राम अमलीपदर में देव दशहरा का आयोजन किया गया। हमारे संस्कृति के अनुसार सबसे पहले जो कुलेश्वरीन माता और खम्बेश्वरीन माता जो 84 गढ़ की देवी देवताओं का आगमन 84 गढ़ के मुख्य पुजारी गोटिया श्री उमेश पटेल जी के यहाँ घर जाने का होता है। इस तरह की बातें आवेदन में कही गई थी। यही प्रथा वर्षों से चली आ रही है, परंतु पंडित युवराज पांडे द्वारा गोटिया के घर जाने से देवी देवता को गोटिया घर जाने से रोका गया और मंदिर में भेंट मुलाकात कराया गया। जबकि वर्षों से चली आ रही रीति रिवाज परंपरा में देवी देवता गोटिया के घर सबसे पहले आते हैं, उसके बाद शीतला मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं, जिसमें झाकर पुजारी गोटिया को पूजा करने का अधिकार है। वहीं धूप दीप जलाते हैं, लेकिन युवराज पांडे द्वारा बलपूर्वक धूप आरती को छीनते हुए खुद ही धूप जलाने लगा और बेत लकड़ी के डंडे से हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने के नियत से मारपीट किया गया, अभद्र शब्दों का संबोधन भी किया गया। इस तरह का आरोप आदिवासी समाज के द्वारा युवराज पांडे के ऊपर आवेदन में लगाया गया है। वहीं युवराज पांडे द्वारा जानबूझकर किया गया कृत्य से पूरे आदिवासी समाज में रोष व्याप्त है, जिससे पूरा आदिवासी समाज बहुत ज्यादा दुखी है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फिल्मी स्टाइल में तुषार मिश्रा पिता नरेंद्र मिश्रा द्वारा देवी देवता को साइड किया जा रहा है। युवराज पांडे पिता मदन पांडे व तुषार मिश्रा पिता नरेंद्र मिश्रा हमारी आस्था को शर्मसार करते हुए सभी माता की कुर्सी में बैठकर गांव भ्रमण किया गया, जबकि देवी देवता की कुर्सी में बैठने का अधिकार सिर्फ गोटिया पुजारी को, इस तरह की बातें कही गई है। ये इस तरह का कुल मिलाकर इस तरह की बातें कही गई है और अंततः उन्होंने ये कहा है कि पूरे घटनाक्रम में युवराज पांडे आदिवासी संस्कृति से वर्षों से चली आ रही परंपरा जो आस्था रीति रिवाज पर आधिपत्य जमाकर नीचा दिखाने की कोशिश किया गया, जिससे आदिवासी समाज आक्रोशित है। अगर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा। साथ ही ST/ST एक्ट भी लगाए जाए, इस तरह की बातें आवेदन में लिखी गई थी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि तत्काल एफआईआर कर गिरफ्तार करने की कृपा करेंगे। वही इस तरह की बातें आदिवासी समाज के द्वारा लिखी गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ पुलिस ने इसमें मामला भी दर्ज कर लिया है और पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई को भी तेज कर दिया है। तो मैं आपको खबर का पूरे विस्तार बता रहा था कि कैसे आदिवासी समाज कहता है कि हमारे आदिवासी देवी देवता संस्कृति और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले युवराज पांडे के खिलाफ एफआईआर कर गिरफ्तार करने के संबंध में आदिवासी समाज के लोग आवेदन देते हैं। आदिवासी समाज के लोग युवराज पांडे के इस कृत्य से काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने आवेदन कर दिया है और एफआईआर भी इस मामले में दर्ज कर दिया गया है। आदिवासी समाज जल्द ही गिरफ्तारी की भी मांग कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा था, पूरे विस्तार के साथ मैंने आपको बताया था।
आदिवासी समाज ने 2 दिन पहले एक 84 गांव के लोगों की जो कांडा डूंगर परिक्षेत्र के 84 गांव के लोगों की बैठक भी हुई थी। बैठक होने के बाद आदिवासी समाज के लोग अमलीपदर थाना पहुंचे थे और देर शाम तक वहां पर डटे रहे। इसके बाद मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। इसके बाद पुलिस अपनी अग्रिम कार्रवाई कर रही है।